Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 7. Topic of this video is quotient log square root, and inshallah we will discuss question number 4 in this video. Now look at the fifth part. Square root of 144 by 9 is equal to square root of 144 divided by square root of 9. आपने क्वेश्चन नंबर 3 करते हुए देखा था कि जब हमने स्क्वायर रूट लिया था फ्रैक्शंस का तो हमने सेपरेट कर लिया था स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर और स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हमने ये लॉ यूज़ किया था, लॉज ऑफ रेडिकल साइन हमने यूज़ किया था, क्वोशंट लॉज ऑफ रेडिकल साइन। लेकिन अब हम उसी क्वोशंट लॉज ऑफ रेडिकल साइन को प्रूव करने लगे। रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम उसी लॉ क्वोशंट लॉ ऑफ स्क्वायर रूट को प्रूव करेंगे यहाँ पर इन फिफ्थ पार्ट। कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाई 9। अब हम सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि सेपरेट करना ही तो हमने प्रूव करना है कि सेपरेट कर लें या डायरेक्ट सॉल्व करें, आंसर रिमेन सेम। अब प्राइम फैक्टर्स लेंगे ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 144 is an even number, so start from 2. 2 7 is 14 and 2 2s are 4. 2 3s are 6 and 2 6 are 12. 2 1s are 2 and 2 8s are 16. 2 9s are 18 and 3 3s are 9. Okay, and now look at the 9. 3 3s are 9. Okay, डन। अब हम इन प्लेस ऑफ वैल्यूज़ हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम 2 न्यूमरेटर एंड 2 टाइम 3 न्यूमरेटर। क्लियर? 144 की प्लेस पर उसके प्राइम फैक्टर्स। नाउ राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 इंस्टेड ऑफ 9, 3 into 3. द सेकेंड स्टेप इज मेकिंग पेयर ऑफ देम, ठीक है। अब हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके। अब बाय एक तो हम ये कर सकते हैं कि वी कैन कैंसिल द 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे बाय यूजिंग। अब देखो डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ठीक है। तो एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज, किसी भी नंबर को डिवाइड करें 1 से तो सिर्फ वही नंबर रह जाता है। सो वी हैव ओनली 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और वहाँ पर हमने स्क्वायर लॉ यूज़ कर लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर लिया। तो प्रोडक्ट लॉ से हमने उनको इस तरह से लिख दिया, यानी यहाँ पर फिर मेंशन करेंगे a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n मीन ab होल रेज़ टू पावर n, ठीक है, होल पावर लिख दी है। अब स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इज़ 4। यहाँ कौन सा लॉ यूज़ किया है कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर वैल्यू का तो वो वैल्यू आ जाती है इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया, न्यूमरेटर फॉर डिनोमिनेटर। अब भी प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं तो अब दोबारा आप नहीं बनाओगे। राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इंस्टेड ऑफ 144। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 144 की प्लेस पर हमने उसके फैक्टर्स लिख दिए, 9 की प्लेस पर हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे। 3 इंटू 3, राइट दैम इन अ स्क्वायर फॉर्म। सॉरी, मेकिंग द पेयर। ये देखिए पेयर बन गए एंड दिस इज़ द पेयर। अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर। आप 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर से नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है और ये इस स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया ना, पेयर्स बनाकर हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉ, ठीक, प्रोडक्ट लॉ ऑफ स्क्वायर्स पावर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर
और नीचे भी है 3 स्क्वायर, यानी ये लॉ यूज़ किया है ANBNCN, ठीक है। तो ABC होल रेज़ टू पावर n कर दिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हम कैंसिल कर सकते हैं 3 with 3 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है और लेफ्ट हैंड साइड का भी 4 था। सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। अब प्रूव क्या किया है वो भी आपने लिख देना। 144 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय 9, ठीक है। स्क्वायर रूट सेपरेट हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर हो गया। अब हम इसका कंसिडर करते हैं वन मोर पार्ट फॉर योर प्रैक्टिस। 7th पार्ट हमने कंसिडर किया है। अब 7 लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ 484 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121. The first step is find the prime factorization 484 and 121. 484 is an even number, so start from 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4. Again from 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 121, 11 1s are 11 and 11 1s are 11. This is 121, तो 11 1s are 11 and 11 1s are 11, ठीक है। स्क्वायर रूट 484 की प्लेस पर 2 × 2 × 11 × 11 और 121 की प्लेस पर 11 × 11। मेक देम पेयर। हमने इनको पेयर में लिख दिया। अब 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर से कैंसिल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, ठीक है। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कंसिडर, नाउ द राइट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 484 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121। प्राइम फैक्टर्स बना चुके हैं हम। सो 2 × 2 × 11 × 11 और डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में भी 11 × 11। राइट दैम इन अ पेयर फॉर्म। ओके, अब राइट दैम इन अ स्क्वायर फॉर्म। 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में और स्क्वायर रूट में 11 स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं करना क्योंकि स्क्वायर रूट सेपरेट है, तो क्या करेंगे, कंसिडर द पावर लॉ, प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट को कैसे कर देंगे हम, और 11 स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, न्यूमरेटर में 2 × 11, डिनोमिनेटर में 11। अब 11 11 से कैंसिल एंड वी हैव 2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side and hence proved square root of 484 divided by 121 is equal to square root of 484 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121। यानी इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट लें कोशेंट का या कोशेंट का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेपरेट लेकर फिर आप उनको डिवाइड करें, आंसर रिमेन सेम। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।